डिटेक्टर, अब ये डिटेक्टर की तरह कैसे काम करता है? इन अ व्हीटस्टोन ब्रिज, गैल्वेनोमीटर इज अटैच्ड टू एन आर्म टू डिटेक्ट करंट इन दैट आर्म। यानी कि अगर हम पॉइंट बी और पॉइंट डी की बात करें, तो पॉइंट बी और पॉइंट डी, इन दोनों का ही पोटेंशियल अगर डिफरेंट होगा, तो डी और बी को जोड़ने वाली ब्रांच में डेफिनेटली करंट होगा। या अगर वाइस वर्सा हम बोलें कि आपका गैल्वेनोमीटर अगर कुछ डिफ्लेक्शन शो कर रहा है, यानी कि बी और डी को जोड़ने वाले सर्किट के पार्ट में करंट फ्लो कर रहा है। इससे ये कंक्लूजन मिलता है कि पॉइंट बी और पॉइंट डी का पोटेंशियल सेम नहीं है। तो बच्चों, फॉर डिटेक्टिंग द प्रेजेंस ऑफ करंट ये गैल्वेनोमीटर बहुत अच्छा डिवाइस है, बट इसकी कुछ शॉर्टकमिंग्स भी हैं कि अगर हमें करंट की वैल्यू को डिटेक्ट करना है कि कितने अमाउंट ऑफ करंट फ्लो कर रहा है, कितने एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है, तो वहां पे थोड़ी प्रॉब्लम आती है। प्रॉब्लम ये है कि इट गिव्स वेरी हाई डिफ्लेक्शन इवन फॉर स्मॉल वैल्यूज ऑफ करंट ओइंग टू इट्स सेंसिटिविटी। ये एक सेंसिटिव डिवाइस है। करंट की छोटी छोटी वैल्यूज के लिए भी ये आपको लार्जर डिफ्लेक्शन शो करता है। इसकी दूसरी शॉर्टकमिंग ये है कि एमीटर इज कनेक्टेड इन सीरीज, बट व्हेन गैल्वेनोमीटर इज कनेक्टेड इन सीरीज, देन इट चेंजेस द वैल्यू ऑफ करंट ओइंग टू इट्स वेरी हाई रेजिस्टेंस। गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस एमीटर के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा होता है। तो अगर हम इसे सीरीज में कनेक्ट करेंगे, तो ये हमारे सर्किट के ओवरऑल रेजिस्टेंस की वैल्यू को ही चेंज कर देगा। तो हम कभी भी वो वैल्यू मेजर नहीं कर पाएंगे करंट की जो हम करना चाहते थे। तो इन सभी प्रॉब्लम्स को ओवरकम करने के लिए हम क्या करेंगे? वी विल कनेक्ट अ शंट रेजिस्टेंस विच इज पैरेलल टू द रेजिस्टेंस कॉइल ऑफ गैल्वेनोमीटर। तो आइए देखते हैं ऐसा करने पे हमें क्या रिजल्ट्स मिलते हैं। सो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमने एक शंट रेजिस्टेंस को पैरेलली कनेक्ट किया हुआ है कॉइल रेजिस्टेंस के। और ऐसा करने पे हमारे ये जो डिवाइस है, जो डिवाइस हम बना रखे हैं जिसमें हमने एक शंट रेजिस्टेंस पैरेलल में कनेक्ट किया, इस डिवाइस का रेजिस्टेंस, टोटल रेजिस्टेंस हो जाएगा आर जी आर एस अपॉन आर जी प्लस आर एस, वेयर आर जी स्टैंड्स फॉर रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर एंड आर एस स्टैंड्स फॉर शंट रेजिस्टेंस। अब बच्चों, ये तो हमको पता ही है कि आर जी इज मच 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 ग्रेटर देन आर एस। जो शंट वैल्यू आप लोगे, ये बहुत छोटी वैल्यू होगी, 0.1 ओम, 0.05 ओम, 0.2 ओम, इस तरह से, यानी कि आप बहुत छोटी वैल्यूज लोगे। तो ऐसा करने पे क्या होगा? जो आपके डिवाइस की ओवरऑल रेजिस्टेंस की वैल्यू होगी, दैट विल ऑलमोस्ट बी इक्वल टू शंट रेजिस्टेंस। तो बच्चों, अगर हमारे डिवाइस का ओवरऑल रेजिस्टेंस शंट रेजिस्टेंस के ऑलमोस्ट अप्रोक्सीमेटली इक्वल हो जाएगा, तो एक्चुअल में हुआ क्या? हमने शंट लगाते ही हमारे डिवाइस का रेजिस्टेंस मिनिमम कर दिया, बहुत कम कर दिया। तो उससे क्या होगा? जब आप ये डिवाइस को किसी ब्रांच में लगाओगे, तो वो उस ब्रांच का रेजिस्टेंस ज़्यादा चेंज नहीं करेगा, बहुत ही छोटे फर्क से चेंज करेगा। तो जो भी वैल्यू आप मेजर करना चाहते थे, ऑलमोस्ट आप उतनी ही वैल्यू मेजर कर पाओगे। अब बात करते हैं करंट सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वेनोमीटर। ये क्या है? ये एक फिजिकल क्वांटिटी है। इट इज डिफाइंड एज द डिफ्लेक्शन पर यूनिट करंट। यानी कि गैल्वेनोमीटर में 1 एम्पियर करंट फ्लो होने में या 1 मिली एम्पियर करंट फ्लो होने में कितने अमाउंट का डिफ्लेक्शन आपका डिवाइस शो करता है। सो इट कैन बी रिटन एज डिफ्लेक्शन पर यूनिट करंट। डिफ्लेक्शन हम फाई के टर्म्स में मेजर करते हैं, और पर यूनिट करंट है तो इस वैल्यू को हम करंट से डिवाइड करेंगे। तो फाइनली हमें ये कांस्टेंट मिलता है एन ए बी बाय के। दिस इज नोन एज करंट सेंसिटिविटी ऑफ अ गैल्वेनोमीटर। सो ये इस टेबल के थ्रू हमने समराइज करने की कोशिश करी है गैल्वेनोमीटर और एमीटर के बीच के डिफरेंसेस और कॉमन बातों को। तो बच्चों, आप इसे नोट कर लें।
इस वीडियो को पॉज कर लें और आप इसे नोट कर लें। तो आगे बढ़ते हैं। बात करते हैं वोल्टमीटर की। अब चूंकि गैल्वेनोमीटर से वोल्टेज करना तो पॉसिबल नहीं है, हमें वोल्टमीटर बनाना है। वोल्टमीटर क्या है? वोल्टमीटर इज अ हाई रेजिस्टेंस डिवाइस दैट इज यूज्ड to measure the potential drop, potential difference across any 2 points of the circuit, and this device is connected in parallel to the points in between we want to measure the potential difference। यानी कि ये एक हाई रेजिस्टेंस डिवाइस है और सर्किट के किन्हीं भी 2 पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करने के लिए हम इसे यूज करते हैं, और इन दोनों ही पॉइंट्स के थ्रू हम पैरेलल कनेक्शन स्टैब्लिश करते हैं वोल्टमीटर को ज्वाइन करने के लिए। अब यहाँ पर हमने क्या करा, हम एक वेरी हाई रेजिस्टेंस लेंगे। यहाँ पे जो हम रेजिस्टेंस लेंगे गैल्वेनोमीटर के साथ, हम एक हाई रेजिस्टेंस गैल्वेनोमीटर कॉइल के साथ सीरीज में लगा देंगे, जिसको आप RX ले सकते हो। तो उससे होगा क्या, सिंस RX इज वेरी वेरी लार्ज टू RG, तो आपकी जो ओवरऑल वैल्यू आएगी, आपकी जो डिवाइस की ओवरऑल वैल्यू आएगी, दैट विल बी ऑलमोस्ट इक्वल टू RX। लेट जैसे आपके गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस है 100 ओम या 80 ओम, आपने ले लिया RX 10,000 ओम, तो आपका जो डिवाइस बना इस चेंज के बाद, उसका भी रेजिस्टेंस ऑलमोस्ट 10,000 ओम के ही बराबर है, क्योंकि 10,000 के कंपैरिजन में 50, 20, 40 ये तो नेग्लिजिबल ही है। तो वोल्टेज सेंसिटिविटी इट इज अनदर कांस्टेंट जो हम डिफाइन करते हैं। इट इज डिफाइंड एज डिफ्लेक्शन पर यूनिट वोल्टेज, और जैसा कि हमने करंट सेंसिटिविटी के केस में भी किया था, सेंसिटिविटी इज लाइक ये आपको ये बताता है कि आपका जो डिफ्लेक्शन शो हो रहा है वो पर यूनिट वोल्टेज के लिए कितना है, कम है या ज़्यादा है, आपके डिवाइस की सेंसिटिविटी कितनी है। तो डिफ्लेक्शन तो बच्चों हम फाई से मेजर करते हैं, और पर यूनिट वोल्टेज निकालने के लिए हमें V की वैल्यू से डिवाइड करना पड़ेगा। तो अल्टीमेटली दिस वैल्यू कम्स एज NAB डिवाइडेड बाय K इंटू R। तो बच्चों आइए देखते हैं आगे कि वोल्टेज सेंसिटिविटी और करंट सेंसिटिविटी आपस में किस तरह से डिपेंडेंट हैं। क्या एक क्वांटिटी में चेंज करने पे दूसरी क्वांटिटी पर उसका असर पड़ता है? आइए देखते हैं। करंट सेंसिटिविटी phi upon I is defined as NAB upon K। अब बच्चों अगर मैं नंबर ऑफ टर्न्स इन कॉइल डबल कर दूं, तो मेरी करंट सेंसिटिविटी की फाइनल वैल्यू क्या हो जाएगी, 2NAB बाई K, या यूं कहूं कि मेरी जो फाइनल करंट सेंसिटिविटी है वो मेरी इनिशियल सेंसिटिविटी की वैल्यू की डबल हो जाएगी। तो नंबर ऑफ कॉइल्स मैंने यहाँ पे डबल करे, नंबर ऑफ टर्न्स डबल करे, तो मेरी करंट सेंसिटिविटी डबल हो गई। अब देखते हैं, इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ टर्न्स इंक्रीजेस करंट सेंसिटिविटी। देखते हैं कि वोल्टेज सेंसिटिविटी पर इसका क्या असर पड़ता है। अब वोल्टेज सेंसिटिविटी इज डिफाइंड एज phi अपॉन V इज इक्वल टू NAB अपॉन K इंटू R। अब अगर आपने नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ा दी, यानी कि आपने कॉइल की लेंथ बढ़ा दी, जस्ट डबल कर दी, तो सिंस रेजिस्टेंस इज प्रोपोर्शनल टू द लेंथ, तो हमारी नई रेजिस्टेंस ऑफ द कॉइल क्या हो जाएगी, वो भी डबल हो जाएगी। तो नंबर ऑफ टर्न्स भी आपने डबल कर दिए, एज ए रिजल्ट ऑफ दैट रेजिस्टेंस की वैल्यू भी डबल हो गई। तो फाइनली आपके पास जो वैल्यू आती है वोल्टेज सेंसिटिविटी की, वो इनिशियल वैल्यू के ही बराबर होती है। सो modifications in ammeter will be different from the modifications in voltmeter। यानी कि एक बात और हम ध्यान देंगे कि करंट सेंसिटिविटी और वोल्टेज सेंसिटिविटी, अगर हम करंट सेंसिटिविटी में कोई चेंज करते हैं तो ज़रूरी नहीं कि वो वोल्टेज सेंसिटिविटी में वो चेंज रिफ्लेक्ट हो। तो ये एनालिसिस आपको यही बताने के लिए था। तो बच्चों बढ़ते हैं कंसेप्ट टेस्ट की ओर।
In the circuit, the current is to be measured. What is the value of current if the ammeter shown is a galvanometer with a resistance Rg is equal to 60 ओम. बच्चों ये W नहीं है, ये ओम है, आप इसे ओम पढ़ेंगे. सेकेंड पार्ट, ammeter shown is an ideal ammeter with zero resistance. मैं 2 मिनट का समय देता हूं, आप स्वयं प्रयास करें. तो बच्चों बढ़ते हैं सॉल्यूशन की ओर. फर्स्ट पार्ट में आपसे बोला गया है कि ये एमीटर नहीं, ये गैल्वेनोमीटर है जिसका रेजिस्टेंस है 60 ओम. यानी कि टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट क्या हो जाएगा, 60 प्लस 3 यानी कि 63 ओम. तो करंट फ्लो करेगी, वोल्टेज विच इज इक्वल टू 3 वोल्ट डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस विच इज इक्वल टू 63. सो करंट इज इक्वल टू 3 अपॉन 63, ऑलमोस्ट इक्वल टू 0.048 एम्पियर. सेकेंड केस में आपसे बोला है इट इज एन आइडियल एमीटर विद जीरो रेजिस्टेंस. तो बच्चों अगर आइडियल एमीटर है, जीरो रेजिस्टेंस है, यानी कि सर्किट का जितना भी रेजिस्टेंस आएगा वो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के कारण ही आएगा, विच इज इक्वल टू 3 ओम. तो इस केस में करंट फ्लो करेगी 1.00 एम्पियर. अब देखिए कितनी इंटरेस्टिंग बात है कि गैल्वेनोमीटर वैल्यू दे रहा था 0.048 एम्पियर और एक आइडियल एमीटर. मैं कहूँगा रियलिटी में आइडियल तो नहीं होता, थोड़ा बहुत इसका भी रेजिस्टेंस होता है. सो स्टिल द वैल्यू ऑफ करंट गिवन विल बी ऑलमोस्ट इक्वल टू 1 एम्पियर. यानी कि बहुत मेजर डिफरेंस आता है, जमीन आसमान का फर्क आ जाता है एमीटर और गैल्वेनोमीटर में. तो एक बार फिर से हम कंपैरिजन करेंगे गैल्वेनोमीटर और वोल्टमीटर का, जैसे हमने गैल्वेनोमीटर और एमीटर का किया था. आप स्क्रीन पॉज करके ये टेबल अपने कॉपी में उतार सकते हैं, नोट कर सकते हैं. इस टेबल को भी आप नोट्स के फॉर्म में नोट कर सकते हैं. ये टेबल दर्शाता है एमीटर और वोल्टमीटर के बीच में डिफरेंसेस को. तो ये सारे टेबल्स आप वीडियो पॉज करके नोट कर लें अपनी कॉपी में. धन्यवाद.